अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के मुमकिन हल के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। क़याम अमन के लिए सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 फ़रीक़ी ममालिक के इस इजलास में खित्ते की सूरत हाल और ईरान समेत मजमूई इलाक़ाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और सफारतकारी पर जोर दिया, जबकि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए फैसला कुन इक़दामात पर भी गौर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास के दौरान आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए गए। मिस्र की जानिब से सुएज़ कैनाल की तर्ज की फीस तजवीज़ की गई, जबकि तेल की तरसील को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का मुश्तरका कंसोशियम बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग आम आदमी को मुतासिर कर रही है, ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। उनका कहना था कि इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी करार दिया है। नाज़रीन, ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद में आज सफारती सरगर्मियां जारी रहीं। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर सरगर्म पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस्लामाबाद में आज सारा दिन क्या चलता रहा और वज़ीर ख़ारजा की इस इंतहाई अहम इजलास में क्या अहम फैसले हुए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एशिया वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अनस मलिक मौजूद हैं, हमारे आज के मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया अनस साहब, के वक्त में पूरा दिन आप इसको कवर करते रहे, बल्कि रात से जब से फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे थे तब से लेके आज तक। आज का दिन पाकिस्तान के लिए कितना अहम था, क्योंकि 4 ममालिक पाकिस्तान में बैठ के ईरान अमरीका जंग बंदी के ऊपर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज का दिन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये दूसरा राउंड ऑफ कंसल्टेशंस था, मुशावरत का दूसरा राउंड था। और मुशावरत का जो दूसरा राउंड था वो इसलिए भी कि अब जो मुशावरत जिस फेज के अंदर चली गई है उसमें वेन्यू डिसाइड हो रहा है। पहले वेन्यू शुरू हुए थे 4 मुकामात से, अब 3 मुकामात आ गए हैं, इस्लामाबाद, अंकारा और बाकू। और अब से थोड़ी देर कबल जो वज़ीर ख़ारजा की जो गुफ्तगू थी उससे बहुत ज़्यादा अयान हो गया है कि ये मुज़ाकरात मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद में ही होंगे। दोनों पार्टीज से मुराद अमरीका और ईरान, उनका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और ये बात आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बारहा कही और उसको एक्नॉलेज भी किया गया। ना सिर्फ सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने की, यहाँ तक कि जब एक पॉइंट के ऊपर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने यह बात कही कि इस वक्त जितना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का और सिर्फ पाकिस्तान की एक क़यादत की नहीं बल्कि ओवरऑल सिविल मिलिट्री लीडरशिप का ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर है, वो शायद ही कभी किसी हुकूमत का वहाँ पे हो। लेकिन इन अ पॉजिटिव स्पिन में उन्होंने बात की कि जब पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा है अमन के लिए और पाकिस्तान की डिमांड को रेसिप्रोकेट एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद के अंदर जो होने वाली बैठक थी इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि 1971 में एक रिप्रोचमा करवाया गया था चीन और अमेरिका के दरमियान। यह उसका एक प्री कर्सर है या उसका एक पहला कदम जिसे कहेंगे, ये उसकी तरफ हम जरूर देख सकते हैं कि ये उस रिप्रोचमा 55 साल पहले एक रिप्रोचमा हुआ था जिसने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया था, रीशेप किया था। अब 55 साल बाद 2026 के अंदर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद वो सेंटर, एक हब ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पे उभर के आ रहा है कि जहां पर शायद इसी हफ्ते के अंदर, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि शायद इसी हफ्ते के अंदर अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से अपने वफूद भेजे जाएं और बातचीत जो है। क्या खबर क्या है, कौन से वफूद हो सकते हैं? इराकची आ सकते हैं यहाँ पे, वहाँ स्टेट मिनिस्टर आ सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन, क्या खबर? अभी तक तो इंडिकेशन यही हैं कि अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ का नाम जरूर दिया गया था, लेकिन स्टीव विटकॉफ के नाम के ऊपर ईरानियन साइड को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। ईरानियन साइड का ये कहना है कि जब पिछले साल वो स्टीव विटकॉफ से नेगोशिएट कर रहे थे ओमान में, तब अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पे हमला कर दिया और 13 दिन की जंग हुई। इस साल भी वो नेगोशिएट कर रहे थे स्टीव विटकॉफ से, तो फिर जिनीवा में, और इस बार भी जंग हो गई। तो स्टीव विटकॉफ की अथॉरिटी को ईरानियन साइड जो है वो चैलेंज करती है, जिसकी वजह से ईरानी साइड का ये इंसिस्टेंस है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का जो ओहदेदार है वो आना चाहिए। ज़्यादातर इम्कान ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बात कही थी कि 4 लोग जो हैं वो इस पूरे नेगोशिएशंस को डील कर रहे हैं। उसमें स्टीव विटकॉफ हैं, सेक्रेटरी रूबियो हैं, मार्को रूबियो हैं, और उन्होंने जेडी वैंस और अपना नाम लिया था। मोस्ट लाइकली इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सेक्रेटरी रूबियो जो हैं वो बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम ये कहें कि ये वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, अगला मरहला से
ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी वापसी हो सकती है इस अगर स्टार्ट हो जाती है ईरान और अमेरिका बातचीत में, तो फिर ये दोबारा से यहाँ मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से जो कॉन्टोर्स जिस तरह से बातचीत हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो ईरानी सदर से 117 मिनट गोया 1 घंटा 57 मिनट लंबी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई, उसके अंदर जो कॉन्टोर्स अग्री किए गए या कॉन्टोर्स बताए गए, अग्री इज द रॉन्ग वर्ड मेरे ख्याल से, जो बताए गए उसमें यही है कि पहला राउंड मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट टॉक्स का होगा। एक कमरे के अंदर अमेरिकी साइड हो सकती है, दूसरी कमरे के अंदर ईरानी साइड हो सकती है, वजीर खारजा और पाकिस्तानी आला ओहदेदार एक कमरे से दूसरा कमरा, लेकिन पहला राउंड सिर्फ सीज फायर का होगा। ईरानी साइड अब तक जितना हम समझ पाए हैं इंटरलॉक्यूटर से बात करके, क्योंकि पाकिस्तानी साइड इस पूरे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ट है, पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हम कोई भी बात करेंगे तो जो एतमाद का फुकदान है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम कोई बात ही नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो अब तक इंटरलॉक्यूटर से हम समझ पाए हैं वो यही है कि एक इनडायरेक्ट टॉक्स और दूसरा पहला राउंड जो है उसमें कोई सालसीन नहीं होंगे, कोई विटनेसेस नहीं होंगे। दूसरे राउंड में जिसमें अगर पहला राउंड कामयाब हो जाता है सीज फायर की तरफ, तो फिर दूसरे राउंड के अंदर सीनियर ओहदेदारान दोनों साइडों से, जिसमें मुमकिन तौर पे जेडी वैंस का नाम जैसे फ्लोट किया गया, तो जेडी वैंस भी आ सकते हैं। और फिर उस राउंड के अंदर ये दोबारा जो 3 वज़ीर खारजा, अब से कुछ देर कबल एक वज़ीर खारजा जा चुके हैं, आने वाली सुबह तक 2 वज़ीर खारजा मजीद भी चले जाएंगे, मेहमान वज़ीर खारजा चले जाएंगे, तो ये वज़ीर खारजा फिर वो आइंदा नशिस्त के लिए ज़रूर आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज अभी जो वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अपने जो बात की है अभी कुछ ही देर पहले, उसमें ये बात की कि उनकी चाइनीज़ से भी बात हुई है, यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी बात हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर फोकस है, सब लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए दिन है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जंग हो रही है और उस जंग में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सालिस के तौर पर, एक सालिस के तौर पर वो आ रहा है, और इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ हो सकता है उसमें। तो ये जो जिम्मेदारी आज फोकस रहा है, आप इंटरनेशनल मीडिया में खुद आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस तरह से बीइंग ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे देख रहे थे पूरी खबर को? मेरे ख्याल से इस्लामाबाद जिस तरह से एक नेगेटिव आउटलुक से पॉजिटिव आउटलुक में किया है, जो पेंडुलम स्विंग किया, एक नेगेटिव आउटलुक वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक परसेप्शन बेस था। 2025 मई के बाद से जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई और पाकिस्तान ने अपने आप को सिर्फ बातों के अंदर नहीं, जैसे हमारा नेबर कहता था कि जी एक वो रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, पाकिस्तान ने कहा कि जी बातों से काम नहीं करना, अमली तौर पे करके दिखाया कि ना कि सिर्फ वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बल्कि अब इसके जरिए एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे जो पाकिस्तान उभर के आ रहा है, वो पेंडुलम 2025 मई से होता हुआ देखते हुए आए हैं, और अब उसके जो बेरिंग फ्रूट जो है वो अब हमें नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी पाकिस्तान से वाह वाह की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल रोल की बात है।